Welcome to SV Patel Online Education. In the previous video lectures, we studied what are the physical structures required to establish a topology. They were point-to-point and multi-point. In this particular video, we are going to learn what exactly you mean by physical topology and the very first topology, which is the mesh topology. आप जिस तरीके से नेटवर्क को कनेक्ट करते हो, वायर को लेके एक पीसी को दूसरे पीसी से कनेक्ट करते हो, ये जो कनेक्शन होता है इसको हम बोलते हैं फिजिकल टोपोलॉजी. तो इसका मतलब क्या हुआ? द टर्म फिजिकल टोपोलॉजी रेफर्स टू द वे इन विच अ नेटवर्क इज़ लेड आउट. मतलब आप नेटवर्क को कैसे बनाते हो, इसको हम बोलते हैं फिजिकल टोपोलॉजी. आप कनेक्शंस बनाने के लिए एक से ज़्यादा लिंक ले सकते हो. ये जो इसका रिलेशनशिप होता है, इसका ज्योमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन को टोपोलॉजी बोला जाता है. बेसिक टोपोलॉजीज़ हैं मैश, स्टार, बस, रिंग. ये जितने चार बेसिक टोपोलॉजी हैं, इसके ऊपर हाइब्रिड टोपोलॉजीज़ भी बन सकते हैं. तो आज के लेक्चर में हम लोग स्टडी करेंगे मैश टोपोलॉजी. अगर आपको फिगर दिख रहा है, मेरे पास 5 स्टेशंस हैं. ओके तो एक पीसी दूसरे पीसी से कनेक्टेड है. अगर आप क्लियरली ऑब्जर्व करो तो मेरा एक पीसी हर एक पीसी के साथ कनेक्टेड है. जैसे मैं अगर आपको एक पीसी देखो, आप चेक करो कितने लाइन से उससे बाहर निकल रहे हैं, मतलब कनेक्शंस कितने बन रहे हैं. हर एक पीसी से कनेक्टेड होता है. मतलब आपका मैश टोपोलॉजी एक ऐसी टोपोलॉजी है जिसमें एक डिवाइस हर एक डिवाइस के साथ कनेक्ट होता है. इन मैश टोपोलॉजी एवरी डिवाइस हैज़ अ डेडिकेटेड. अगर आप देखो, उन दोनों के बीच का लिंक कोई और यूज़ नहीं करता है. तो ये हो गया मेरा पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन. In mesh topology, every device has a dedicated point-to-point link with every other device. Dedicated का मतलब मैंने पहले भी बताया कि उसका लिंक कोई और यूज़ नहीं करता है. अगर मेरे पास 5 नोड्स हैं तो कितने कनेक्शंस बनेंगे? n×n-1. अगर मैं ड्यूप्लेक्स मोड पे काम कर रही हूँ तो n×n-1 डिवाइडेड बाय 2 कनेक्शंस बनेंगे. अगर आप काउंट करोगे तो ये मेरे पास 5 स्टेशंस हैं. 5×5-1 डिवाइडेड बाई 2 यानी 5×4 डिवाइडेड बाई 2 जो मुझे देगा 10 कनेक्शंस आपके यहाँ पे बनेंगे. ओके तो ये मुझे एक रफ़ आइडिया देगा कि कितने कनेक्शंस बनेंगे. ऐसी अगर मैंने कनेक्शंस बना रखे हैं मेरे नेटवर्क में, इसको बोला जाता है मैश टोपोलॉजी. अब हम आ जाएंगे उसके एडवांटेजेस पे. सबसे पहला एडवांटेज है ट्रैफिक का कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगा, क्योंकि हर एक लिंक खुद का लोड कैरी करता है. तो यहाँ पे कभी ट्रैफिक का प्रॉब्लम नहीं होगा. ये रोबस्ट टेक्नोलॉजी है. रोबस्ट का मतलब है कि अगर एक लिंक फेल हो जाती है, इसका मतलब नहीं है कि पूरा का पूरा सिस्टम फेल हो जाए. सपोज़ ये वाले फिगर में आप चेक करो कि स्टेशन 1 है और स्टेशन 2 है. एक लिंक आपका टूट गया, इसका मतलब ये नहीं है कि बाकी के सिस्टम्स एक दूसरे से कनेक्टेड नहीं है, वो अपना डेटा भेज ही सकते हैं. सिर्फ एक ही लिंक टूटा है. तो इसीलिए इसको बोला जाता है रोबस्ट टेक्नोलॉजी. क्योंकि यहाँ पे खुद का पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन होता है, तो जो डेटा मैं भेज रही हूँ वो सिर्फ और सिर्फ रेसिपिएंट और सेंडर ही देख पाता है. इसीलिए हाई प्राइवेसी और सिक्योरिटी यहाँ पे होती है. यहाँ पे इजी फॉल्ट आइडेंटिफिकेशन एंड फॉल्ट आइसोलेशन होता है. इसका मतलब क्या है? क्योंकि आपका पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन बन रहा है यहाँ पे, तो इजी फॉल्ट आइडेंटिफिकेशन मतलब अगर सपोज़ ए पीसी दूसरे पीसी पे डेटा नहीं भेज पा रहा है, तो मैं क्या करूँगी? सिर्फ और सिर्फ उसका कनेक्शन ही चेक करूँगी, क्योंकि बाकी के कनेक्शन एज इट इज़ चल रहे हैं. मतलब मुझे गलती होती है तो कहाँ पर गलती है वो क्लियरली पता चल जाता है. इससे मैं आइडेंटिफाई करके उसको अलग करके सही कर सकती हूँ. ये उसके मेजर 4 एडवांटेजेस हैं. फिर आते हैं अपने डिसएडवांटेजेस पे. क्योंकि हर एक पीसी एक और पीसी के साथ कनेक्टेड होता है, तो लार्ज अमाउंट ऑफ केबल रिक्वायरमेंट की ज़रूरत है. मतलब केबल बहुत ज़्यादा चाहिए आपको. इंस्टॉलेशन एंड रिकनेक्शन भी डिफ़िकल्ट होता है. इसका मतलब ये होता है कि एक पीसी को ऐड करने के लिए आपको बहुत सारे कनेक्शंस बनाने हैं, एक पीसी को वहाँ से रिमूव करने के लिए भी बहुत सारे कनेक्शंस निकालने पड़ेंगे. तो इंस्टॉलेशन एंड रिकनेक्शन डिफ़िकल्ट हो जाता है. तो क्योंकि आपको केबल रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा स्पेस की ज़रूरत पड़ेगी आपको नेटवर्क बनाने के लिए. जैसे आपको वायर को सीलिंग में लगाना है, फ्लोर्स पे अंडरग्राउंड वायरिंग करना है, तो बहुत ज़्यादा जगह की ज़रूरत पड़ेगी. ऑब्वियस है कि एक्सपेंसिव है. सोचो अगर एक वायर को अगर आपको सीपीयू के साथ कनेक्ट करना है तो उसको पोर्ट की ज़रूरत पड़ेगी. तो अगर आपके पास 10 पीसी हैं तो 10 पोर्ट चाहिए होंगे आपके सीपीयू के अंदर. मतलब पोर्ट रिक्वायरमेंट, हार्डवेयर रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा होने के कारण ये बहुत एक्सपेंसिव टोपोलॉजी है.
ये कहाँ पे यूज़ होता है? बेसिकली ये बैकबोन कनेक्टिंग केबल्स में यूज़ होता है। जैसे एक बैकबोन बना दिया मेन फ्रेम, जैसे अगर आप हाइब्रिड नेटवर्क बना रहे हो तो एक बैकबोन के लिए मेश टोपोलॉजी यूज़ की जाती है। ओके, तो ये था अबाउट मेश टोपोलॉजी। थैंक यू।